हेलो एवरीवन। आज की वीडियो भाई एचटेट एग्जाम 2021 से रिलेटेड रहेगी और इसमें हम रीजनिंग सेक्शन सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है पेपर है आपका टीजीटी लेवल वाला क्वेश्चन पेपर है, यानी लेवल 2 वाला है। चलिए रीजनिंग सेक्शन सोल्व करते हैं। तो ये तो भाई 61 आपका मैथ का है, 62 भी मैथ का क्वेश्चन है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, यस क्वेश्चन नंबर 66 ये वाला भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए करेंगे। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज विल बी। इस लेटर सीरीज का भाई आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या होगी। तो अगली टर्म क्या होगी, तो सबसे पहले ना लेटर्स की रैंकिंग लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगी ये जो गैप है ना ये कितने कितने का है। तो सी की रैंकिंग कितनी होती है भाई, सी 3 पर आता है, ए 1 पर आता है, ई 5 पर आता है। नेक्स्ट जो है आपका एच 8 पर आता है भाई, एफ 6 पर आता है, जे 10 पर आता है। ऐसे ही एम को लिखेंगे, एम 13 पे आता है, के 11 पे आता है, ओ 15 पे आता है। तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा। देखो 3 से 5 गए, सॉरी 3 से सी से लेकर 8 चले गए, यानी सी से यहाँ से ही है फर्स्ट लेटर। यहाँ कितना है, इसका फर्स्ट लेटर नेक्स्ट टर्म का एच है। 3 से 8 यानी कितने का इंक्रीमेंट हो गया, +5 का। नेक्स्ट भी ऐसे ही देखो, ये ए है और यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर भी +5 का इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट ये 5 है, ये 10 है, तो यहाँ में आइडिया लग गया कि सभी लेटर्स में कितने कितने का गैप है भाई, 5-5 का गैप है। यानी कि यहाँ पर हम 5 का इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि 5-5 लेटर हम छोड़कर लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टी है कितने पे आता है भाई, 20 पर आता है। तो आर कितने पे आता है, 18 पे। पी कितने पे आता है, 16 पे। तो 18 में 5 जोड़ो, यानी कि 23वें लेटर की पोजीशन क्या होगी। 23वां लेटर कौन सा होता है आपका भाई, डब्ल्यू होता है। 16 में 5 जोड़ दो तो 16 में 5 जोड़ा कितना आ गया, 21 आ गया। 21 पे आता है भाई यू आपका। नेक्स्ट है टी 20 पे आता है, तो 20 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 पे कौन आता है भाई आपका वाई। तो आंसर हो जाएगा WUY। क्योंकि यहाँ पर हर एक लेटर में कितने का इंक्रीमेंट करना है भाई, आपको 5 का इंक्रीमेंट करना है। 5-5 का हर एक लेटर में गैप है, ठीक है ना। इसका पहला और इसका नेक्स्ट टर्म का पहला, उससे आगे वाले टर्म का पहला। तो हर एक लेटर के पहले में 5 का इंक्रीमेंट, दूसरे के दूसरे में, ऐसे 5-5 का हमें एडिशन करते जाना है और आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, अमंग 5 पर्सन ABCDE। 5 व्यक्ति हैं ABCDE। ए इज शॉर्टर देन बी। ए है भाई, बी से क्या है, छोटा है, यानी कि बी क्या हो गया, लंबा हो गया। यही मतलब हुआ ना। ए क्या है, ए इज शॉर्टर देन बी, यानी कि बी बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। यही बात हो गई भाई, ए शॉर्टर हो गया बी से। नेक्स्ट लाइन क्या कहा है, बट टॉलर देन ई। लेकिन ये जो ए है ना, ये किससे लंबा है, ई से लंबा है। तो ई छोटा हो गया, यानी कि ए लंबा हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या कहा है, सी इज द टॉलेस्ट। सी है ना सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे लंबा है, टॉलेस्ट है। फुल स्टॉप, लाइन खत्म हो गई। नेक्स्ट लाइन देखो, डी इज शॉर्टर देन बी। डी है ना, बट डी के बारे में बताया है कि डी है ना बी से तो क्या है, छोटा है। तो बी से तो भाई ये छोटा हो गया डी, तो बी के नीचे लिख दिया हमने। और टॉलर है किससे, ए से, तो ए के ऊपर लिख दिया, यानी कि बिल्कुल सही इसकी पोजीशन यहाँ पर ये बिल्कुल फिट बैठ गया, यानी कि इसकी पोजीशन 3rd नंबर पे ही होगी। डी है बी से तो छोटा हो गया और ए से क्या हो गया, लंबा हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु अमंग देम इज शॉर्टेस्ट। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है भाई, शॉर्टेस्ट कौन है भाई, ई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ई। सबसे लंबा पूछता तो इसने क्वेश्चन में दे ही रखा था, टॉलेस्ट सी है। मिड का पूछता, यानी कि मिडल में, बीच में कौन है, तो बीच में दिखाई दे रहा है, कौन है भाई बीच में, ये है डी है ना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा है भाई आपसे, शॉर्टेस्ट पूछा, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है भाई, ई हो जाएगा सबसे छोटा व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका भाई मैथ वाला है। चलो रीजनिंग वाला करेंगे। मैथ वाले सर ने करवा रखे हैं, यानी कि मैथ सेक्शन सर ने सोल्व करके करवाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और CDP भी करवा रखी है मैंने, आप चाहो तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 70 ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, ए ने कहा कि वह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है। लड़का ए से किस प्रकार संबंधित है। तो किसने कहा है, पहले वो लिख लो, किसने कहा है भाई, ए ने कहा है। किसके बारे में, एक लड़के के बारे में, है ना। वह लड़का, ए ने कहा कि वह लड़का मेरी माताजी। अब ए ने कहा है ना, तो फिर आगे ये लाइन देखो कि मेरी माताजी, तो ए की माता यानी कि एक से ऊपर वाली जनरेशन में हो जाएगी ये, है ना।
तो ये ए की क्या हो गई, माता हो गई। ठीक है, मेरी माताजी के पति, तो मेरी माताजी के पति यानी कि ए का कौन हो गया भाई, पिता ही तो हो गया। मेरी माताजी के पति यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में ये, और ए का ये पिता हो गया यानी फादर हो गया, और ए की ये माता है। अगली लाइन देखो, मेरी माताजी के पति का पुत्र है, यानी कि पुत्र है वो लड़का, तो ये पुत्र होगा कहीं ना कहीं वो लड़का ए का ही हो जाएगा। और अगली लाइन ये भी बोली है इसने, मेरा कोई भाई अथवा बहन नहीं है, यानी कि ए है ना वो सिंगल चाइल्ड है, इसका कोई भाई अथवा बहन नहीं है। और ये जो लड़का है ये किसका है भाई, फिर वो ए का ही लड़का है। ठीक है ना, कि वह लड़का यानी कि ये जो लड़का है ये मेरी माताजी के पति का क्या हो गया भाई, पौत्र हो गया। यानी कि इन दोनों का तो ये पोता हो गया, पौत्र हो गया। लड़का ए से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का कौन है भाई, इसका क्या हो जाएगा, पुत्र ही होगा। लड़का आंसर आ जाएगा सन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये लड़का कौन है भाई, इसका सन ही तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखो। क्वेश्चन नंबर 71 ये देखो, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में आपको भाई गलत नंबर बताना है कि कौन सा जो है टर्म है ये रॉन्ग होगा, ये बताना है। तो देखो एक बार सीरीज लिखते हैं, 135 226, नेक्स्ट है 353, उससे नेक्स्ट बताया है 552, और उससे नेक्स्ट बताया है यहाँ पर 739। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो किसकी आएगी, यानी कि नेक्स्ट नहीं बताना, सॉरी रॉन्ग नंबर बताना है। गलत जो संख्या है इनमें से कौन सी है, 135, 226, 353, 552 और आगे है 739। इसमें रॉन्ग टर्म बतानी है। तो सबसे पहले तो वही इनका आप गैप देख लो, 135 से गैप यहाँ पर नहीं देखेंगे, इनका अंतर नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म तो निकालनी नहीं है, हमें तो रॉन्ग टर्म निकालनी है ना। गलत जो पद है वो बताना है, यानी कि रॉन्ग टर्म बतानी है, गलत संख्या बतानी है। तो कुछ रिलेशन वगैरह इसमें देखेंगे। अब ये जो नंबर है ना, ये देखो ये जो 226 है ये किसके नजदीक है, ये 225 के नजदीक है, यानी 225 में एक जोड़ दिया 226 आ गया। या फिर ये देख सकते हैं यहाँ पर कि 135 है वो किसके नजदीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे इसको, 135 है ना किसकी क्यूब के नजदीक है वो देखो, पहले 135 है किसकी क्यूब के नजदीक है। यदि 226 की बात करें तो 6 की क्यूब 216 होती है, 216 में 6 जोड़ दें हम तो क्या बन जाएगा, 226 बन जाएगा। ऐसे ही ये जो नंबर है ये 5 की क्यूब कितना होता है, 5 की क्यूब 125, 125 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया भाई 135, यानी कि 5 की क्यूब प्लस 10 होगा ये नंबर हो गया 6 की क्यूब प्लस 6। तो ये नंबर क्या बनेगा फिर 7 की क्यूब प्लस 10। 7 की क्यूब कितनी होती है, यानी कि 7 की क्यूब होती है 343, और उसमें 10 जोड़ोगे तो 353 आ जाएगा, यानी कि ये नंबर है ये हो गया 7 की क्यूब प्लस 10। तो ये नेक्स्ट नंबर आना चाहिए ना, वो क्या आना चाहिए 8 की क्यूब प्लस 6 आना चाहिए, क्योंकि देखो पैटर्न क्या है 5 की क्यूब प्लस 10, 6 की क्यूब प्लस 6, यहाँ पर 10 जुड़ा है, यहाँ पर 6 जुड़ा है, यहाँ पर 10 जुड़ा है, तो आगे कितना जुड़ेगा 8 की क्यूब में 6 जुड़ेगा। 8 की क्यूब कितना होता है भाई 512, और 512 में 6 जोड़ोगे आप तो अगला नंबर क्या बनेगा भाई आपका ये 518, यानी कि यहाँ पर 552 की जगह क्या आना चाहिए था भाई 518 आना चाहिए था, इसलिए यही टर्म क्या है रॉन्ग है। ठीक है, आंसर आ जाएगा ये 552, ये टर्म क्या है रॉन्ग है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट की बात करें अगर हम अगले भी देखें तो अगला पैटर्न क्या फॉलो होगा भाई, ये देखो 8 की क्यूब प्लस 6 है ना, तो यहाँ पर होगा 9 की क्यूब प्लस 10, क्योंकि यहाँ पर 10 जुड़ा है, यहाँ पर 6 जुड़ा है, यहाँ पर 10 जुड़ा है, यहाँ पर 6, फिर क्या जुड़ेगा 10 जुड़ेगा, तो 9 की क्यूब कितना होता है 729, 29 में 10 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 739। इसका मतलब यहाँ तो पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पैटर्न ये वाला नहीं बन रहा। ठीक है ना, ये क्या आना चाहिए था यहाँ पर 8 की क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, और 512 में 6 जोड़ेंगे तो 518 आना चाहिए था। आ क्या रहा है यहाँ पर 552 दे रखा है, आना क्या चाहिए था 518, इसलिए टर्म कौन सी मिस्टेक है, यानी कि रॉन्ग टर्म ये वाली हो जाएगी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो 72 भाई आपका मैथ वाला है, 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ये भी आपका मैथ का है। 74 देखो,
फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। लेटर सीरीज और जो नंबर सीरीज है दोनों को मिलाकर ये सीरीज बनाई गई है और इसमें आपको रॉन्ग टर्म ही फाइंड करना है। क्या है सीरीज देखो, G4 10, फिर है J9R, देखो लिख लेते हैं G4T, नेक्स्ट है J9R, नेक्स्ट टर्म है आपकी M20P और उससे नेक्स्ट टर्म है आपकी भाई P41N और उससे नेक्स्ट टर्म है आपकी S90 और L। तो रॉन्ग टर्म बतानी है क्या होगी। तो एक बार आप है ना इनका पैटर्न देख लो भाई, क्या क्या बन रहा है आपको पता चल जाएगा। देखो G की प्लेस देख लो, फिर यहाँ पर J की प्लेस देख लो। तो G कितने पे आता है भाई आपका 7 पर, H कितने, ये जो J है ये कितने पे आता है भाई 10 पर, M कितने पे आता है 13 पर, P कितने पे आता है 16 पर, S कितने पे आता है भाई PQRST ये आता है आपका भाई 19 पर। तो ये तो ठीक है, यानी कि 3 ऐड होते गए है ना, +3 का एडिशन हुआ है पहले पहले लेटर में। देखो G से J में गए तो 7 है, 7 में 3 जोड़ दिया तो 10 आ गया, 10 में 3 जोड़ा 13 आ गया, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19 आ गया। फिर अगला ये देखो, ये नंबर्स देखो, फिर ये 4 है, ये 9 है, ये 20 है, ये 41 है और ये 90 है। अब ये देखो ये 4 है, यहाँ पर कितना है 9, तो 4 से 9 कैसे आया होगा, 4 दूनी 8 + 1 9 बन गया। 9 से 20 कैसे आया होगा भाई, 9 दूनी 18 प्लस में 2, 18 और 2 कितने हो गए 20 हो गए। अब 20 से 41 कैसे आया होगा यहाँ पर भाई, ये 20 है ना यहाँ पर, ये 20 से 41 कैसे आया होगा, 20 दूनी 40। यहाँ पर देखो 1 जुड़ा है, यहाँ पर 2 जुड़ा है, तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 3 जुड़ना चाहिए था। 20 दूनी 40, 40 और 3 कितना आना चाहिए था 43। यहाँ दे क्या रखा है 41, इसका मतलब यही टर्म क्या है रोंग है। कौन सी टर्म है ये P41N, ये टर्म क्या है आपकी रोंग है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी P41N, ये टर्म क्या है भाई रोंग टर्म है। नेक्स्ट ये वाले टर्म की बात करें अब अगर हम, तो यहाँ पर P41N की जगह ये आना था P43N, ये आना था यहाँ पर। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये यहाँ पर नंबर क्या है 43, तो 43 को 2 से गुणा करेंगे और आगे 4 जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर जुड़ेगा 4, तो 43 को 2 से गुणा करा कितना आ गया 86, 86 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 90। ये देखो एक बार यहाँ 90 बन रहा है, नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब अगर 43 के हिसाब से चलते हैं ना हम लोग, तो आंसर यानी कि नेक्स्ट टर्म तो बन जाती है हमारी। इसका मतलब ये टर्म तो सही है आपकी, गलती कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है, इसी टर्म में ही मिस्टेक है। यहाँ 41 नहीं आना, यहाँ 41 की जगह क्या आना चाहिए था P43N, ये आना चाहिए था, और दे क्या रखा है ये, इसीलिए यही टर्म क्या है भाई आपकी रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 75, ये भी आपका भाई मैथ वाला है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ये देखो, इफ ए पर्सन वाक, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इफ ए पर्सन वाक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ कोई व्यक्ति है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। तो हमने पहले तो डायरेक्शन बना ली। अब क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर गया साउथ की तरफ, तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं यहाँ पर है वो व्यक्ति भाई, ठीक है, किस साइड गया है भाई साउथ डायरेक्शन में, यानी साउथ की तरफ मूव कर गया, कितना गया 8 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई 8 किलोमीटर। देन टर्न राइट, राइट में मुड़ गया, तो भाई राइट साइड में ये मूव कर गया, कितना चला 8 किलोमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी वो 8 किलोमीटर भाई मुड़ गया। ठीक है, आगे टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट में मुड़ा है भाई, तो लेफ्ट में वो नीचे मुड़ेगा आपके पास। ठीक है, ऊपर जाता तो ये राइट हो जाता, यानी क्लॉकवाइज तो राइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपका लेफ्ट होता है, तो ये लेफ्ट मुड़ गया और कितना चला वाक्स 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर की दूरी पर ये चला, फाइनली वो यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पर। ठीक है, इसको ए कह देते हैं और स्टार्टिंग वाले पॉइंट को ओ कह देते हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से ओ से ए पर पहुंच गया है, वो किस डायरेक्शन में है। तो आप देखो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई साउथ वेस्ट हो जाएगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में वो उसकी दिशा है। ठीक है, शुरुआती बिंदु से बात करें, यहाँ पर यहाँ से बात करें तो ये जो बिंदु है यानी कि इससे ये डिस्टेंस नहीं पूछी इसने, क्या पूछा है डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो क्या हो जाएगी भाई साउथ
वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो ये वाला 77, इन ए रो ऑफ बॉयज, बॉयज की पंक्ति में यानी कि लड़कों की पंक्ति में क्या बताया है, इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ए की पोजीशन बताई है कि ए है ना बाएं छोर से यानी कि बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से, तो मान लेते हैं कि ये ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड से ए की पोजीशन ये क्या है, 15वीं पोजीशन है। आगे नेक्स्ट लाइन क्या बताई है इसने, इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से भाई ए की पोजीशन हो गई, यानी ए है ना 15वें स्थान पर है। एंड बी इज 4th फ्रॉम द राइट, और बी की पोजीशन बताई है ना राइट साइड से, तो हम मान लेते हैं कि बी है ना यहाँ पर है, और राइट साइड से इसकी पोजीशन बताई है यानी कि इस साइड से राइट साइड हो गई है ना, राइट साइड से इसकी पोजीशन की लेफ्ट साइड हो गई, यानी लेफ्ट साइड से की पोजीशन तो 15वीं हो गई, और बी कितनी बता दी, 4th पोजीशन हो गई। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 बॉयज हैं, यानी कि 3 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो 3 कैंडिडेट है तो हमें टोटल का पता लगा लो पहले, तो टोटल बॉयज कितने हैं, यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं, यहाँ पर बॉयज की संख्या कितनी है टोटल, तो यहाँ पर देखो ये 15 तो ये हो गया, 3 इनके बीच में है और 4 ये हो गए, यानी कि बी की पोजीशन बता दी ना, ये राइट साइड से 4th नंबर पर है, 1 2 3 और ये 4th नंबर पर बी बैठा है यहाँ पर, तो टोटल बॉयज कितने हो गए, 15 और 3 बीच में बैठे हैं ये, और 15वें स्थान पर ए है लेफ्ट साइड से। ठीक, तो 15 और 3 कितने हो गए, 18, 18 और 4 कितने हो गए, 22, तो 22 तो टोटल क्या है, टोटल बॉयज कितने हैं, 22 है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, सी इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, हमसे टोटल बॉयज नहीं पूछा, हमसे ये कहा है कि जो सी है ना वो क्या है, फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि ए से पहले आता है, फर्स्ट लेफ्ट। ठीक है, तो सी की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, तो ए 15वें स्थान पर है, तो सी है ना इससे एक पहले है, तो एक पहले है तो सी की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट से सी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम राइट, राइट साइड से, यानी कि दाएं तरफ से सी की पोजीशन क्या होगी, दाएं तरफ से कैसे निकालेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बॉयज कितने हैं भाई, 22 हैं, तो लेफ्ट से सी की पोजीशन कितनी है भाई, 14 है, राइट से हमें निकालनी है, -1 कर देंगे, तो 14 में से एक माइनस किया कितना आ गया, 13, प्लस में r बराबर 22, तो जो राइट साइड से पोजीशन क्या आ जाएगी, 22 में से 13 को माइनस करवा लो तो 12 में 3 गए, यानी कि 9 आ जाएगी। ठीक है, राइट साइड से अगर देखेंगे तो सी की पोजीशन क्या होगी, 9 भी होगी, यहाँ पर है सी। देखो एक दूसरा पहले लिखते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पर है ये, तो राइट साइड से पोजीशन क्या हो गई इसकी, 9 भी हो गई, 9th पोजीशन हो गई। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा है चेक कीजिए, फर्स्ट, ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 9वीं पोजीशन आ जाएगी दाएं छोर से सी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखो, ए पर्सन, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है भैया आपका, ए पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है वो ईस्ट की तरफ, यानी कि हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ये हो गई वाइट आपकी ईस्ट, ये हो गई वेस्ट, और ये हो गई नॉर्थ, और ये हो गई साउथ। ठीक है, ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में कितना गया, 2 किलोमीटर गया, तो मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर हो गई, ये डिस्टेंस 2 हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। नेक्स्ट लाइन क्या कहा है, नेक्स्ट लाइन बोला है इसने, ये ईस्ट में यानी कि ईस्ट पूर्व की ओर कोई व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर गया, तो 2 किलोमीटर मान लेते हैं ये डिस्टेंस हो गई। आगे क्या कहा है, देन टर्न्स टू साउथ, साउथ की ओर मुड़ गया, और वॉक चला कितना भाई, 1 किलोमीटर, तो साउथ की ओर मुड़ गया भाई, कितना चला भाई, 1 किलोमीटर चला, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद देखो अगेन टर्न्स टू ईस्ट, दोबारा से भाई वो ईस्ट में यानी कि पूर्व में मुड़ गया है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर फिर चला वो। ठीक है, कितना चला, 2 किलोमीटर। आगे क्या पूछा है देखो,
आफ्टर दैट उसके बाद ही टर्न्स टू नॉर्थ, और उसके बाद भाई वो नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में मुड़ गया, एंड वॉक 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर चला। भाई यहाँ पहुंचने के बाद वो उत्तर दिशा में मुड़ गया, यानी कि ऊपर ऐसे ये इतनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली। कितनी की रही है, कितना चला है भाई 4 किलोमीटर। तो देखो भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 1 किलोमीटर तो ये होगी, 3 ये होगी, तो टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये 4 किलोमीटर। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, नाउ हाउ इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक जो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा, तो यहाँ पर पहुंच गया नॉर्थ में, और स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो इनको ज्वाइन कर लो, मिला लो, तो 2 तो ये डिस्टेंस हो गई, 2 ये, तो ये कितना हो गया, ये पॉइंट यहाँ से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। 3 ये 4 ये, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, ओ ए, यानी कि 5 किलोमीटर आ जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर और रूट लगाएंगे तो हमारा ओ ए बन जाएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है भाई, अगर इस पॉइंट को बी कह दूं तो ये डिस्टेंस कितनी है 4, ये कितनी है 3, तो ये कितनी आ जाएगी भाई आपकी 5 आ जाएगी, है ना। 16 + 9 करेंगे और 25 बनेगा, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई, 5 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, चेक कर लेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा भाई। देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो 2 था, और 2 ये नीचे, तो ये टोटल कितना हो गया, ये ओबी कितना हो गया हमारा 4 हो गया, 4 ये 3 ये कितना आ गया, ये ओ ए कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, रीजनिंग का भाई लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखो कैसे करेंगे इसको। इफ W इक्वल टू 23, W को इसने क्या बताया है 23, यानी W की रैंकिंग लिख दी इसने, और फिर क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग है ना, STRONG, स्ट्रॉन्ग को 93 लिख दिया इसने। देन वीक को बताना है, वीक इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग है ना, इसमें सभी लेटर्स की रैंकिंग लिख लो, और फिर देखो प्लस करके 93 बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लेटर्स की जो रैंकिंग है ना वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जी की रैंकिंग कितनी होती है भाई आपकी 7 होती है, एन की कितनी होती है 14, ओ की कितनी होती है 15, आर की कितनी होती है 18, टी की कितनी होती है भाई 20, एस की कितनी होती है, पी क्यू आर एस टी, एस कितनी हो गई भाई 19 आ जाएगी। सभी को जोड़ के देख लो भाई क्या बनना चाहिए, 93 बनना चाहिए, तो 19 18 कितने हो जाएंगे, 19 और 18 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका भाई 9 और 8 17, यानी कि 37, 37 में 18 जोड़ दो, 37 में ये 20 जोड़ दो, तो ये कितना आ गया 57, 57 में 15 जोड़ दो, फिर 21 जोड़ दो, यानी इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 21, तो 57 में 21 जोड़ दो और 15 जोड़ दो, कितना आ गया 7 और 5 12 और 1 13, 5 और 2 7 8 और 1 9, यानी कि 93। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पर जो सभी लेटर्स की रैंकिंग को क्या किया इसने प्लस किया है, तो 93 बन रहा है। तो उसी प्रकार से आप इसमें देख लो भाई वीक में, ठीक है, तो वीक में जो भी लेटर्स है उनको जोड़ के देख लो, आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या है हमारे पास WEAK, तो W की रैंकिंग लिख लो, E की लिख लो, A की और K की। तो W की रैंकिंग कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी 23, E कितने पे आता है 5 पर, A की रैंकिंग कितनी होती है फर्स्ट पोजीशन पर आता है, K की रैंकिंग कितनी होती है भाई 11 होती है। सभी को जोड़ के देख लो, 23 और 5 कितने हो गए भाई 28 हो गए, 28 और 1 29, 29 में जोड़ लो 11, कितना बन गया भाई आपका 40, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 40 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 23 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया आपका 28, 28 में 1 जोड़ा तो 29, 29 और ये आपका 11 कितना बन गया भाई आपका 40 बन गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। और ये भाई रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन था, और ये आपका भाई मैथ वाला क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, आज के लिए इतना ही।